हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 94 की, जो कि 21 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन इन अवर रिविजन वर्कशीट, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्री फॉल। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, एज वी ऑल नो, एवरी object attracted towards the earth just due to the gravitational force, and a acceleration which was produced due to gravity is known as acceleration due to gravity, which was denoted by g। ठीक है बच्चों। अब it doesn't depend upon the mass of the object, therefore in vacuum all the objects fall with the same rate and reach the ground at the same height। यानी कि अगर वैक्यूम की कंडीशन होती है तो वो आराम से एक ही समय पर किसी चीज को हम गिराएं तो वो उसी समय पर पहुंचेंगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे अगर दो ऑब्जेक्ट्स को गिराएं। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थ की तो ऐसी कंडीशन नहीं होती, जिसे हम एक बेसिक एक्टिविटी से समझ सकते हैं बच्चों। होता क्या है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में हम एक फिदर यानी कि पंख और एक स्टोन को ऊपर से फेंके तो जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी एयर, वो फिदर पे काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू स्टोन। इस वजह से होगा क्या कि जो फिदर है वो थोड़ा लेट गिरेगा, स्टोन बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर इसी एक्टिविटी को हम वैक्यूम में करें जहाँ पे एयर नहीं होती, तो जो जो भी ऑब्जेक्ट गिराएंगे वो हर सेम रेट से गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और जो रेसिस्टेंस होगा या वो नहीं प्रोवाइड कराया जा पाएगी एयर। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि अगर हम बात करें जो नियर सरफेस है, डिस्टेंस जो होता है उस पर सेंटर ऑफ अर्थ पे, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है रेडियस के बराबर। ठीक है। और अर्थ क्या, क्योंकि काफ़ी बड़ी है तो हम उसे जी के कंपैरिजन में मान लेते हैं कांस्टेंट है। तो इस वजह से जो इक्वेशन है आपकी, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की, उसमें हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन को यानी ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं, तो आपकी तीन एप्लीकेशन सीधी सीधी बन जाती है बच्चों। अब एक चीज आती है बात कि एक्सीलरेशन को हम प्लस और माइनस में कब लेते हैं। तो अगर हम बेसिक वे में समझे तो जब हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन की वजह ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि हम किसी चीज को ऊपर उछाल रहे हैं, तो होगा क्या, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उस चीज को काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमें नेगेटिव में मिलेगा क्या, जी, क्योंकि वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। लेकिन जब कोई ऊपर से नीचे चीज गिरेगी तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, तो उसे प्लस जी से हम डिनोट करेंगे बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू ड्रॉप ए पीस ऑफ पेपर एंड थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका बच्चों, द बोथ विल रीच। तो बच्चों इसमें क्या कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द पीस ऑफ आयरन एंड द थिक आयरन नेल, ये जब हम सेम हाइट से गिराएंगे तो ये वैक्यूम की कंडीशन में दोनों की दोनों एक ही टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगी। और ऐसा होगा किस लिए, क्योंकि जो एयर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशंस, वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि वैक्यूम में एयर नहीं होती बच्चों। तो ये इसका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज माइनस जी फॉर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब इसे माइनस में इसलिए लिया जाता है बच्चों क्योंकि हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसे माइनस में लिया जाता है। अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की साथ में काम करें तो इसे हम प्लस जी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया दे रहा है आपको। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, वाइड why objects reach the ground at different interval of time when they are dropped from the same height at the same time in normal condition। तो जैसे कि ऊपर पता चला हमें, इट वाज जस्ट ड्यू टू दी एयर रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द एयर बच्चों। ठीक है, इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, a stone falls off a hilltop and drop to the ground in 1 second, what is its speed on striking the ground, g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूज होगा हमारा
v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ये 0 10 गुणा 1 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।